बढ़ेंगे आगे। अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर राजमोहिनी भवन में चिंतामणि महाराज इस वक्त पहुंचे हैं बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ। राजमोहिनी भवन में इस वक्त चिंतामणि महाराज, आपको बता दें कि ओम माथुर की उपस्थिति में बीजेपी में यह माना जा रहा है कि प्रवेश वो कर सकते हैं। और सामरी से कांग्रेस के विधायक हैं चिंतामणि महाराज, लेकिन इस बार उन्हें टिकट यहां से नहीं दिया गया। टिकट कटने की वजह से चिंतामणि महाराज जो हैं वो नाराज चल रहे हैं। इसके पहले आपको भी बता दें कि उनसे बीजेपी के कई नेताओं ने मुलाकात की थी। बृजमोहन अग्रवाल ने उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी जो इच्छा है वो भी उन्हें जताई थी। लेकिन अब ये जो खबर सामने आ रही है कि चिंतामणि महाराज जो हैं वो राजमोहिनी भवन पहुंच चुके हैं अपने समर्थकों के साथ। और माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर के बाद वो बीजेपी की सदस्यता भी लेंगे। राजमोहिनी भवन में चिंतामणि महाराज की तस्वीरें, उनके समर्थक भी उनके साथ हैं। ओम माथुर की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और IPC 24 ने इसके पहले भी यही बात आप सभी तक पहुंचाई थी कि चिंतामणि महाराज बीजेपी के संपर्क में है और बीजेपी में शामिल होने की पूरी संभावना है। बताया जा रहा है कि राजमोहिनी भवन में ओम माथुर भी उपस्थित हैं और उनकी ही उपस्थिति में बीजेपी में चिंतामणि महाराज प्रवेश कर सकते हैं। जिस तरह से उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं दी गई, जिसके बाद उन्होंने बगावती सुर दिखा दिए थे, और अब ये लगभग तय हो चुका है कि टिकट कटने से नाराज चिंतामणि महाराज जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे डिटेल जानकारी लेंगे, क्योंकि अंबिकापुर की जो राजनीति है उसे अभिषेक बेहतर तरीके से समझते हैं। अभिषेक, पहले ही IPC 24 ने ये संभावना जताई थी कि चिंतामणि महाराज की जिस तरह से जो बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं जब टिकट उन्हें नहीं दी गई, उसके बाद से ही वो लगातार आक्रोशित भी काफी नजर आ रहे थे। बीजेपी के कई दिग्गजों से उनकी मुलाकात भी हुई थी, बृजमोहन अग्रवाल के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी। और अब बिल्कुल ये माना जाए कि राजमोहिनी भवन अब वो पहुंच चुके हैं और अब कुछ देर में ही पार्टी की सदस्यता ले लेंगे वो बीजेपी की। निश्चित रूप से जिस तरह से परिवर्तन महासंकल्प रैली का आयोजन किया गया है भाजपा के द्वारा, राजमोहिनी भवन में है। और आप देखिए कि चिंतामणि महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये सिर्फ औपचारिकता बाकी है कि ये भाजपा में प्रवेश करेंगे। चिंतामणि महाराज से सीधे बात करते हैं। महाराज, आप किस तरह का ये आज का कार्यक्रम और क्या घर वापसी या कांग्रेस छोड़ने का निर्णय? घर वापसी, भाजपा प्रवेश नहीं है, घर वापसी। आज किस तरह का कार्यक्रम है, कौन कौन उपस्थित होंगे और क्या कारण रहा कि कांग्रेस छोड़ना? कांग्रेस छोड़ने का कारण टिकट का कटना। मेरे मन में तो ऐसा कोई बात नहीं था, लेकिन अपने संस्था में लगभग 16-17 विधानसभा में हमारे संत समाज के लोग आते हैं और इन सभी का प्रतिनिधित्व मैं अकेला था। और टिकट कट जाने से हमारे संस्था के लोगों को लगा कि हमारा एक व्यक्ति जो राजनीतिक क्षेत्र में था, हमारे सारे इसको अब वहाँ से हटा दिया गया, तो हम क्यों वहाँ, क्योंकि अपनी संस्था शुरू से बीजेपी से ही जुड़ी है। मेरे कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस में लोग आए, टिकट कटने के बाद संस्था के सारे लोगों में नाराज हुए कि एक व्यक्ति को जब नहीं कर सकते तो हम क्यों कांग्रेस में सकते। ये महाराज, जिस तरह से भाजपा में भी आप रहे हैं काफी लंबे समय से, कांग्रेस में भी 2 बार विधायक हैं, किस तरह का अंतर पाया है आपने? कहाँ आपके हिसाब से वो पार्टी? क्योंकि अंतर में सब ठीक है, जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर मित्रवत व्यवहार सभी जगह बन जाता है। परिवार में सभी बिल्कुल। अभिषेक, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे तो एक सवाल जरूर करिएगा कि चिंतामणि महाराज जब पहले भाजपा के संपर्क में थे उस वक्त उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अंबिकापुर से उन्हें प्रत्याशी बना दिया जाए तो वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन अब तो इस शर्त का कोई लाभ नहीं है। और अब क्या बिना शर्त के वो शामिल? भाजपा से बड़े नेता संपर्क में थे, आपने एक बात रखी थी कि अंबिकापुर से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो अब इस तरह की रणनीति तो नहीं है क्योंकि भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की, फिर कोई आश्वासन मिला है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं निश्चित रूप से उनको बोला कि लोकसभा में हमको जगह दे दीजिए, क्योंकि समाज का अगर प्रतिनिधित्व करना, भले ही शर्त रखी थी उन्होंने, लेकिन हो सकता है कि आगे बीजेपी में उन्हें कुछ संभावनाएं नजर आ रही होंगी। लिहाजा ये देखना होगा कि अब से कितनी देर के बाद वो सदस्यता ग्रहण करते हैं।